गरुण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। दोस्तों, हमारी संस्कृत की 2 क्लासेस हो चुकी थी। सेकंड क्लास में हमने आपको लकार कितने प्रकार के होते हैं ये बताया था। तो बेसिकली आपके लकार 10 प्रकार के होते हैं ये भी बताया था, लेकिन हमको जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो 5 थे जो हमने आपको बता दिए हैं, ये 5 के 5। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये 5 के 5 आपने याद कर लिए होंगे और मैंने जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के माध्यम से आपने याद करने की कोशिश की होगी और आपको याद भी रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे। फर्स्ट जो आपका है लट लकार यानी कि वर्तमान काल, इसे अंग्रेजी में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में देखिएगा, पूरा वीडियो को वॉच अवश्य करिएगा और अपने जो हैंड रिटन नोट्स अपने हाथ से बनाइएगा। जो मैं यहाँ पर बताते जा रहा हूँ आप उसे नोट्स करते जाइएगा, साथ में इसकी नोट्स पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए जो आपका लास्ट में टेस्ट भी होने वाला है तो इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप अभी सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो तो देखिए आप टेस्ट में अच्छे अंक नहीं आएंगे, फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पर जब उसमें मेरिट बनेगी तो आप लोग को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आपका नंबर नीचे होगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रयास करना होगा। जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं या जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको याद करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखिएगा, पहला आपका दिया गया यहाँ पर लट लकार। क्या है लट लकार? जो आपका पहला वाला दिया था, क्या दिया था बच्चों? यहाँ पर लट लकार वर्तमान काल। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये लट लकार वर्तमान काल है। इसकी जो है ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक है। कैसा है याद करने की ट्रिक? देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप समझिएगा एक बात को कि प्रश्न कैसे बनता है। सबसे पहले यानी कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष होता है, कैसा होता है यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम पुरुष है, इसके बाद आपका मध्यम पुरुष आएगा और उत्तम पुरुष। तो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन। एक वचन में क्या होता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। द्विवचन में यहाँ पर हम 2 व्यक्ति के बारे में बात करेंगे और बहुवचन में हम कई सारे व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसकी ट्रिक क्या है, याद कैसे करना है? तो आपको याद रखना है ती ता अंति। क्या है? ती ता अंति, सी था थ। अब यहां पर एक देखिएगा, यहां पर क्या है, विसर्ग को तो हम इसे थोड़ा सा लाउडली बोलते हैं था, और लास्ट में क्या है, था। ती ता अंति, सी था थ, सी था थ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आमी, यहां पर थोड़ा गौर दीजिएगा। आमी, ठीक है, यहां पर आमी हो गया, आवाहा और आमा, यानी कि आवा है और फिर आमा है। अब यहां पर देखिएगा फर्स्ट में क्या है, आमी और आमा। यहां पर थोड़ा सा आप रिलेट करके चलिएगा, अभी आपको याद हो जाएगा, आप परेशान मत होइएगा बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए ती ता अंति, ती ता अंति, सी था थ, आमी आवा और फिर आमा, क्या हो जाएगा, आ महा, आ महा। ठीक है, ये विसर्ग है, इसमें भी विसर्ग है। अब देखिएगा इसको किस तरीके से हम यहां पर देखने वाले हैं। देखिएगा ये आपका पूरा, देखिए मैंने क्या कहा था, हम इसमें आपको सारे के सारे जो पढ़ाने वाले सिर्फ पट धातु को पढ़ाने पड़े। पट धातु यानी कि पट धातु, देखिए प्रथम पुरुष दिया गया, यहाँ पर सारे का सारा दिया गया। अब देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, पट धातु हमने लिए, एक कौन सी, एक पट धातु है, गम धातु है, जितनी भी धातु है उनको हम आपको देखिए आप बना लोगे। आपने एक पट धातु समझ लिया तो सारे के सारे आप बना लोगे। अब देखिए यहाँ पर हम देखिएगा ता, ये था आपका ता, अंति, अंति था ना, और इसमें क्या था, देखिए ती ता अंति, था क्या नहीं था, देखिएगा आप यहाँ पर देखिएगा ती ता अंति, है या नहीं, है या नहीं, है ना। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ पठ जोड़ा है, पठती पठती पठता पठंती। इसमें देखिए क्या था, सेकेंड आय में सी था, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पठसी पठता पठत। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर क्या है आपका आमी, क्या है, आमी है। ठीक है, अब जब आ होता है, आ है तो आ का जो उच्चारण आप देख रहे हैं पठामी, क्या बोल रहे हैं, पठामी। तो आमी किस में आ रहा है आपका, इसी में आ रहा ना, पठामी। ये पट धातु इसमें आज यहां पर इस डंडे दिख रहा है, इसमें आ गया, तो क्या होगा, पठामी, पठावा, पठामा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करना है। पहला क्या था, सी, सी क्या था, पठती पठती पठता पठंती, पठसी पठता
पठत, पठामी, पठावा, पठामा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसे आप 2 से 3 बार पढ़िएगा, क्योंकि ये ट्रिक को थोड़ा आप पढ़िएगा, इस ट्रिक से आप यहाँ पर इसको आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो इसे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं आपको क्लास नोट्स में पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद चलिएगा आगे चलते हैं। आगे देखिएगा आपका आता है, ये लिट लकार हो चुका है, अब आएगा आपका लंग लकार। लंग लकार देखिए, मैंने आपको पहले ही लंग लकार के बारे में बता दिया था कि लंग लकार आपको किस तरीके से याद करना है। अन्नदातन भूतकाल है, यानी कि जो क्रिया क्या है, जो क्रिया पहले हो चुकी है, पहले हो चुकी है, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, अन्नदातन भूतकाल। ठीक है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। अब देखिएगा इसकी ट्रिक देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर सबसे ये आपको याद करना है। बाकी देखिएगा आपको थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। ठीक है, ये संस्कृत विषय आप जैसे ही थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे, कोई बात नहीं, सारे हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लंग लकार है, इसमें क्या याद करना, आपको ट्रिक देखिए, यहाँ पर ट्रिक आपको सामने दिए गए, ताहा, ताम, ना। क्या दिया है, ये आपका ता, ये इसमें हलंत लगा, ता, ताम, ना। ठीक है, अभी आपको याद हो जाएगा, आप बिल्कुल भी घबराए ना। ठीक है, इसमें देखिए विसर्ग है, कोई नहीं है विसर्ग, तम, ताहा, मह, आब, आम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जब भी लंग लकार आपको दिखे, जब भी आपको लंग लकार दिखे, लंग लकार के क्वेश्चनों में हमेशा आगे आ जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, आ जोड़ा जाता है। कोई सी भी धातु होगी, कोई सी भी धातु होगी, लंग लकार को पहचानने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि उसके आगे आ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, आ दिखाई देगा। देखिए एक आध दो अपवाद हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए जैसे कि पट धातु लिया हमने, क्या हो गई इसमें, अपठत। ये क्या अपठत, ये पठत है, पठत है इतना, देखिए क्या हो जाएगा, अपठत, अपठत। इसमें क्या हो जाएगा, अपठाम। क्या हो जाएगा, अपठाम। इसमें क्या हो जाएगा, अपठन। जब भी आपको लंग लकार दिखे, आगे आ जुड़ा मिलेगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद देखिए अपटहा, क्या हो जाएगा, अपटहा, अपठम, अपठतम। क्या हो जाएगा, अपठतम और अपठत। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या, अपठम और अपठाव और अपठाम। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, पहले में आपका जो लट लकार है वर्तमान काल, उसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा आपका, पठती, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठावा। देखिएगा जो आपका लट लकार है वर्तमान काल में, उसे तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन जब भी आपको लंग लकार दिखे तो आपको देखिएगा, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको जो मैं अभी बात बोल रहा हूं वो आपको समझ में आएगा। लंग लकार में आपको क्या मिलेगा, आगे आ मिलेगा। क्या मिलेगा, आगे आपको आ मिलेगा। ठीक है, और इसे आप 2 से 4 बार पढ़िए और याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसमें जितना मुझे समझाना था मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब क्या आपको सिर्फ इसमें याद करना है। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके माइंड में सिर्फ एक बात याद होना चाहिए, लंग लकार में आगे क्या जोड़ता है, आगे। ठीक है, अपठत इस तरीके से अगर गम धातु दोनों लूंगा तो उसमें भी आपका आ जोड़ेगा, लेकिन कुछ अपवाद हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिएगा इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो देखिएगा आपका लिट लकार है। लिट लकार आपका क्या होता है, लिट लकार मैंने आपसे बोला था याद करने को, क्या होता है लिट लकार, सोचिएगा। देखिए मैंने आपको बोला था लिट लकार बोलने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। ठीक है, और जैसे ही आपके सामान्य जीवन में भी कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ खराब होती हैं, उसी हिसाब से मैंने आपको समझाया था कि लिट लकार सामान्य भविष्यकाल होता है। ठीक है, सामान्य भविष्यकाल यानी कि वह जाएगी, वह खाएगी, वह रोएगी, इस टाइप के इसमें वाक्य आते हैं। ठीक है, तो इसका आपको इसमें क्या करना है, इसमें स्थिति टाइप के शब्द लगेंगे। क्या करेंगे, स्थिति बिल्कुल उसी टाइप का है जैसे कि पठती था। देखिएगा आपको विश्वास नहीं हुआ, पहले क्या है पठती, पठता, पठती हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या था, पठंती, अंति जोड़ा था, तीता अंति। क्या जोड़ा था, तीता अंति। इसके बाद देखिए इस्यसी, उसमें क्या था, उसमें क्या था, देखिएगा है सी, पठिस, पठसी, उसमें क्या हो गए, इस्यसी। ये अभी ट्रिक है आपकी। ठीक है, क्या एक को याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा, इस्यसी। ठीक है, इस्यामी, इस्यावा और इस्यामा, सेम है। चलिएगा इसकी अब देखिएगा, इसमें क्या जोड़ेगा आपका, इससे जुड़ेगा। क्या शब्द जुड़ेगा, इससे शब्द जुड़ेगा। जब भी आपको लेट लकार देखने को मिलेगा, उसमें पूछा जाएगा तो आपको इससे जोड़ने को देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि लेट लकार
उत्तम पुरुष का बहुवचन बताइएगा, उत्तम पुरुष का बहुवचन बताइए। लेकिन आप पहचान तो लोगे, इससे आता है तो उसमें देखिए लट लकार है, लेकिन अब उत्तम पुरुष का बहुवचन पूछा है तो कौन सा होगा? पठिस्यामा। क्या होगा? पठिस्यामा होगा। बिल्कुल लिट लकार वर्तमान काल उस जैसा ही है, लिट लकार। ठीक है, देखिएगा, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत, पठिष्यत है, ठीक है, पठिष्यत, ठीक है, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। पठती वाला बिल्कुल रूप है, सिर्फ यहां पर आपका देखिए उसमें आपका था हो जाता है, यहां पर विसर्ग लगी होती है, लेकिन इसमें नहीं लगी है। ठीक है, आईओपी। इसमें लेट लकार में आपको इष्यति जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। कैसे? इष्यति जैसे शब्द, लेकिन याद तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, याद तो करना ही होगा। इसके बाद देखिएगा आपका आता है अगला लोट लकार। अब लोट लकार को कैसे पहचानते? लोट लकार होता क्या है? क्या आपका लोट लकार दिया गया है, लोट लकार को मैंने याद करने की क्या ट्रिक दी गई थी? इसमें आपको देखिए लोट, कोई आदेश मिल रहा है, लोट, इसमें क्या होगा? आदेशवाचक वाक्य होंगे। तो इसमें क्या करना होगा? देखिए इसकी ट्रिक है आपकी, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, आहा तम ता, आहा आ तम ता, आनी आव आम। अब देखिए आप एक शब्द देख रहे हो, इस नीचे वाले शब्दों में आपके इस तरीके से टाइप मिल रहे हैं, तो नीचे में ही अधिकतर बच्चों को गलती होती है, और अधिकतर उत्तम पुरुष के ही क्वेश्चन से बनते हैं। ये भी आप एक बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या ध्यान रखना है? लोट लकार में आपको तू जोड़ना है। क्या जोड़ना है? तू। लास्ट में क्या करना? तू। क्या जोड़ना है? तू। अब देखिएगा, पठतु, पठताम, पठंतु। क्या होगा? पठतु, पठतु, पठताम, पठंतु। देखिए यहां पे पठ धातु लिए, तू जुड़ गया, ताम तू, पठ, पठतम, पठतु, पठ, पठतम, पठतु। अब देखिए यहां पर आमी आनी है, मैंने आपको बताया था जब भी था में आ जुड़ता है तो आ का लोप इसमें हो जाता है। ये डंडा है ना बड़ा आ का, ठीक है, पठानी, पठाव और पठाम। ठीक है, अब इसको याद करने की कोशिश करिएगा, पठतु, पठताम, पठंतु, पठतु, पठताम, पठंतु, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठ, पठतम, पठत। ठीक है, पठानी, पठाव, पठाम। देखिए आपको ऐसे याद नहीं होगा, आप सिर्फ एक ही शब्द याद करें ऐसा नहीं होगा। कम से कम इस पूरे पैराग्राफ को, ये तीन दिख रहे हैं, तीनों शब्द को कम से कम 100 से 100 बार बोलना पड़ेगा। कितनी बार? 100 बार। ठीक है, तभी याद होंगे। ये संस्कृत विषय है, अगर आपने ये याद कर लिया संस्कृत विषय में आपने एक मतलब मजबूत कदम रख लिया है, और ये मजबूत कदम आपको उस बुलंदियों तक ले जाएगा। जब आप अपने नंबर देखेंगे तब कहोगे कि हाँ, हमने सही तरीके से संस्कृत विषय को पढ़ा है और आज हमारी वो मेहनत सफल हुई है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप लोग भी इसी जो मैं बात बता रहा हूं उसी अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, तो संस्कृत विषय में आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखिएगा आपका जो विधिलिंग लकार इनकी लास्ट बचेगा, वो क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। और इसके बाद हमको एक स्पेशल ट्रिक मैं इसकी बताने वाला हूं आपको। स्पेशल ट्रिक आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगी। स्पेशल ट्रिक यानी कि 5 की 5 किस तरीके से याद करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पेशल ट्रिक मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी स्पेशल ट्रिक बता दूंगा तो आप याद नहीं करोगे, लेकिन जो बच्चा याद कर लेगा वही ट्रिक, ये ट्रिक उन्हीं बच्चों के काम आएगी। क्योंकि अगर आप सोचो कि ये ट्रिक को बताने के बाद आपको याद हो जाएंगे तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत बैठे रहना, क्योंकि इस वजह से मैंने आपको ये ट्रिक नहीं बताई है। जो ट्रिक मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको वो ट्रिक पहले बता दी है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चंस यानी कि जो अब मैं आपको जो पूरा का पूरा पढ़ा दिया है ये याद नहीं किए ना, तो ये ट्रिक कुछ काम नहीं आने वाली। और अगर आप याद कर लोगे तो ये जिंदगी भर में आपके कभी भूलने वाले नहीं रहोगे। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपको पसंद आया होगा और आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी ये संस्कृत की तीसरी क्लास थी, ठीक है, और तीसरी क्लास तक आप लोग अच्छी तरीके से नोट्स बना रहे होंगे और नोट्स के अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई तैयारी कर रहे होंगे और याद भी करते जा रहे होंगे। ठीक है, देखिए जो ऑफलाइन बच्चे होते हैं तो उन्हें क्या होता है, हम पूछ लेते हैं, डांट भी देते हैं। अब ऑनलाइन में तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन आप लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि आप लोग याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चा याद करता चला जाएगा उसे आगे जो आने वाले चैप्टर हैं वो समझ में आएंगे, और जो बच्चा याद नहीं करेगा आगे चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे।
ठीक है, इस बात को आपको क्लियर रखना है। ठीक है, तो इस पर मैं आज वीडियो को अंत करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।